देखिए, राहुल गांधी जिस प्रकार से भय फैलाकर और भ्रम फैलाकर लोगों का वोट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता जागरूक हो गई है, समझदार हो गई है और इसलिए राहुल गांधी के भय और भ्रम की राजनीति में नहीं आने वाले हैं। देश की जनता मजबूती से आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। विकसित भारत के निर्माण के लिए लोग आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी को सहयोग कर रहे हैं। आप तो चैलेंज स्वीकार करेंगे कि राहुल गांधी का खुली चर्चा के लिए चैलेंज किया उन्होंने? वो खुद भागते हैं चर्चा से। हम एक एक विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं और आज तो कांग्रेस पार्टी न जनता का सामना कर पा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, प्रेस से भी बात नहीं किए। डरकर भागने वाले तो ये हैं, ये डरकर भाग रहे हैं, जनता से भी डर रहे हैं, मीडिया से डर रहे हैं और लोगों को डराकर वोट हासिल करना चाह रहे हैं। इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। आप लोग बातचीत के रास्ते खुले हैं, ये बार-बार नक्सलियों को कह रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर लगातार स्ट्राइक दे रहे हैं, तो नक्सल नीति पे कुछ ठोस ये नहीं है। देखिए, हमारी इच्छा है बस्तर की शांति बहाली और बातचीत के लिए कोई आगे आए तो बातचीत भी करने को तैयार हैं और नहीं तो सरकार वहां पर विकास लाने के लिए कैंपों की स्थापना करना, ऑपरेशन करना, ये लगातार चलेगा। सरेंडर कर लें, आकर बातचीत कर लें। हम सब, हमारे पास सभी ऑप्शन खुले हैं, पर हमारा उद्देश्य बस्तर की शांति बहाली और बस्तर का विकास ही है। ये पीएम श्री योजना को लेकर कि आप लोग बातचीत के रास्ते खुले हैं, ये बार-बार नक्सलियों को कह रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर लगातार स्ट्राइक दे रहे हैं, तो नक्सल नीति पे कुछ ठोस ये नहीं है। देखिए, हमारी इच्छा है बस्तर की शांति बहाली और बातचीत के लिए कोई आगे आए तो बातचीत भी करने को तैयार हैं और नहीं तो सरकार वहां पर विकास लाने के लिए कैंपों की स्थापना करना, ऑपरेशन करना, ये लगातार चलेगा। सरेंडर कर लें, आकर बातचीत कर लें। हम सब, हमारे पास सभी ऑप्शन खुले हैं, पर हमारा उद्देश्य बस्तर की शांति बहाली और बस्तर का विकास ही है। ये पीएम श्री योजना को लेकर ये आप अभी उड़ीसा के दौरे से आए हैं, लगातार वहां पर आपसे कैसा माहौल है? छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव होने के उपरांत पार्टी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लगातार उड़ीसा प्रवास हो रहा है। अभी 3 दिन में कालाहांडी लोकसभा के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 3 दिन में सभाएं करके लौटा हूं। उड़ीसा में परिवर्तन की लहर चल रही है। 24 सालों से नवीन पटनायक की सरकार उड़ीसा में है। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है और उड़ीसा के आम लोग परिवर्तन चाहते हैं और निश्चित रूप से उड़ीसा में परिवर्तन होने वाला है। लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ने वाली है और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। निश्चित रूप से उड़ीसा में परिवर्तन का माहौल है। पार्टी और सरकार का एक बड़ा गुर्बा जो है वो दूसरे राज्यों में प्रचार करेगा, झारखंड के लिए भी तैयारी है। 4 लाख महिलाओं ने, मतलब महिलाओं का मत प्रतिशत अच्छा रहा। ये मातारी बंधन का असर है कि महालक्ष्मी गारंटी जो लेके गए थे उसका? वास्तव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनने के बाद माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए जो लगातार काम हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर
अलग अलग योजनाओं के माध्यम से माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए जो अभियान पिछले 10 सालों से चला है, उसके कारण महिलाओं में जागरूकता आई है और उस जागरूकता के कारण महिलाएं न केवल सभाओं में बढ़ चढ़कर शामिल हुई हैं, मतदान भी बढ़ चढ़कर किया है और ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है, नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का कमाल है। और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने महतारी वंदन योजना लागू की। इन सब का मिला जुला ये परिणाम है कि माताएं बहनें बढ़कर मतदान में हिस्सा ली हैं। रही बात कांग्रेस पार्टी की योजना की, तो छत्तीसगढ़ क्या देश में कहीं पर भी लोग कांग्रेस के वादों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में तो विशेष, क्योंकि पहले भी छत्तीसगढ़ की माताओं और बहनों को धोखा कांग्रेस पार्टी दे चुकी है, इसलिए उसका कोई असर इस चुनाव में नहीं होने वाला है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री को चले निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का उड़ीसा और झारखंड से प्रत्यक्ष संबंध रहा है और इसके कारण से पार्टी ने उड़ीसा और झारखंड में छत्तीसगढ़ के नेताओं को चुनाव के लिए भेजा है, चुनाव में वहाँ के कार्यकर्ताओं को सहयोग करने के लिए भेजा है और जहाँ भी पार्टी को ज़रूरत पड़ेगी छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। ये कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि अगर आपको फुल है स्कूल खोलिए, आत्मानंद के पीछे क्यों पड़े? ये जो आत्मानंद स्कूल है, ये कांग्रेस पार्टी का स्कूल नहीं है, ये सरकार का स्कूल है, राज्य सरकार संचालित कर रही है और राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था अच्छी करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए हम हर संभव प्रयत्न करेंगे। कांग्रेस इस पर विरोध प्रदर्शन करने की भी तैयारी है। कांग्रेस के पास अब कुछ काम बचा नहीं है, जनता भी कांग्रेस से दूर जा चुकी है, कांग्रेस पार्टी सुनने में आउट होने वाली है और इसलिए कांग्रेस अपना काम करे, लेकिन सरकार प्रदेश की तरक्की और बेहतरी के लिए जो भी योजनाएं है उसको लागू करेंगे। कल एक ही ग्राउंड पे महंत, देवेंद्र यादव समेत तमाम बड़े नेता रायबरेली में हैं और पूरा फोकस रायबरेली में, उनका कैसे देख रहे हैं? यही सब बताता है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के एक नेता के लिए नेता गए हैं और वहां से भी वो बैरंग लौटने वाले हैं, उन्हें कुछ हासिल होगा नहीं रायबरेली में। रायबरेली की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राहुल गांधी अमेठी से भागे, वायनाड गए, वायनाड से भागकर रायबरेली आए हैं। अब राहुल गांधी को कोई दूसरी सीट ढूंढनी पड़ेगी, रायबरेली की जनता भी तैयार बैठी है उन्हें वहां से विदा करने के लिए। ये समीक्षा भी आप लोगों ने की होगी 11 सीटों का प्रचार के लिए, तो रेंज को नहीं मिलता है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला है, किन आधारों पर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है, ये आदेश को संपूर्ण रूप से पढ़कर समझ में आएगा, पर ये न्यायालय का मामला है। पर अंतरिम जमानत तो पा गए हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन शराब घोटाले का जवाब तो उन्हें जनता के बीच में देना पड़ेगा। नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ, लगातार उपलब्धि जो है वो मिल रही है। पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में योजना बनाकर काम कर रही है और पहले दिन से बस्तर में शांति बहाली हो, बस्तर विकास की ओर आगे बढ़े, बस्तर के भाइयों बहनों के जीवन में परिवर्तन आए, उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, वहाँ विकास पहुँचे
और इसलिए वहाँ शांति आवश्यक है। शांति के लिए नक्सल उन्मूलन आवश्यक है। इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। कल जो बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बलों को मिली है, मैं सुरक्षा बल के सभी जवानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले समय में बस्तर में शांति कायम होगी, बस्तर विकास की ओर आगे बढ़ेगा। कांग्रेस के कुछ नेता ये कह रहे हैं हमारे कार्यकर्ता लगातार मतदान केंद्रों में सभी 11 लोकसभा में काम किए हैं। मतदान का जो रुझान, लोगों का जो मत और लोगों के जो रिस्पांस, उसके आधार पर हम लोगों ने जो मूल्यांकन किया है, उसमें छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत रही है। ये 1 करोड़ 2 लाख दूसरों ने For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.